हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ऑल कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के हिंदी के सभी पाठ का लेखक और उनका जन्मदिन है। पाठ का नाम और उनका जन्मदिन है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आगे आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न है, 1 नंबर। बातचीत पाठ का, यहाँ पे आपको हम थोड़ा रंग चेंज कर ले रहे हैं। बातचीत पाठ का लेखक कौन है? तो बातचीत पाठ का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म आपको हुआ था 13 जून 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 13 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो अब ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। उसने कहा था कहानी शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी शीर्षक पाठ का लेखक आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था शीर्षक कहानी का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। कितना में? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता कौन है? तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता आपको है जयप्रकाश नारायण। कौन है? संपूर्ण क्रांति का पाठ का लेखक तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो आपको जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी के हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का लेखक आपको है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। नारीश्वर पाठ का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी का हुआ था। कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था आपको 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी का लेखक है आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञ, यानी रोज शीर्षक कहानी का लेखक है आपका अज्ञ। कौन है? तो अज्ञ। रोज शीर्षक कहानी का लेखक है आपको अज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञ का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञ का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञ के जन्म आपको 7 मार्च 1911 ईस्वी के हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप, ये नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा और आपको PDF मिल जाएगा। नंबर है 9939424403। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको PDF इसका मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे प्रश्न है 11 नंबर, एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र का लेखक आपको भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? तो भगत सिंह। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी के हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी का। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है,
जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी के हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न है 15 में, सिपाही का माँ शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो सिपाही के माँ शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो सिपाही के माँ शीर्षक पाठ का लेखक मोहन राकेश है। मोहन राकेश। सिपाही के माँ शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म आपको 1925 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मोहन राकेश का जन्म? तो 1925 ईस्वी में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न है, परगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो परगीत और समाज शीर्षक निबंध का लेखक नामवर सिंह है। कौन है? तो नामवर सिंह है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म आपको नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, जूठन शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो जूठन शीर्षक पाठ का लेखक आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है जूठन शीर्षक पाठ का लेखक? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक आपको मल्यज जी है। हंसते हुए अकेलापन का लेखक कौन है? तो मल्यज। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, मल्यज का जन्म कब हुआ था? तो मल्यज का जन्म आपको 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपको नेक्स्ट प्रश्न है, तिरछ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो तिरछ शीर्षक पाठ का लेखक उदय प्रकाश जी है। तिरछ शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तिरछ शीर्षक पाठ का लेखक उदय प्रकाश है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म आपको 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक व्याख्यान के रचयिता कौन है? तो शिक्षा शीर्षक व्याख्यान के रचयिता जे कृष्ण मूर्ति है। शिक्षा शीर्षक व्याख्यान के रचयिता कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म आपको ऑप्शन नंबर ए यानी 1895 ईस्वी में हुआ था। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। तो अब आप लोगों का लास्ट प्रश्न था। तो चलिए, आप लोग के अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक्स कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।